हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद हमने पढ़ा था जेनर डायोड जो हमने रेगुलेटर बोल के यूज किया था। और ये अगला टाइप है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड मतलब डायोड जिससे जो लाइट एमिट करता है। डायोड जो लाइट एमिट करता है, बेसिकली ये डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सिंबल ऐसा है, आपने देखा होगा ये पी रीजन, एन रीजन, और यहाँ से एक लाइट निकलता हुआ दिखाया यहाँ पे। और एक्चुअली आप एलईडी देखोगे तो एलईडी इस प्रकार रहता है। ये एलईडी का एनोड है, ये कैथोड है, और ये उसका एलईडी जहाँ से आप लाइट निकलता है बाहर। तो ये एलईडी कहाँ यूज होता है? आजकल एलईडी हर एक डिवाइस में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है। अभी मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जिस लाइट के नीचे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी एक एलईडी लाइट है। वो लाइट इस प्रकार है, आपके घर पे भी ये लाइट होगा। वो लाइट कैसे है? ये आपका लाइट है, ओके। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक सीरीज जो ऐसा है। तो ये सारे एलईडीज है, ये एक एलईडी, ऐसे एलईडीज की ये सीरीज है लगी हुई। और ये जब आप हम वोल्टेज देते हैं तो इसमें से लाइट निकलेगा, जो लाइट हमको घर पे मिलता है। ऐसे इतना ही नहीं कि हमारे घर पर जो टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर भी एलईडी है। एलईडी ब्लिंक करा देखिए आप, ओके। कई एलईडी जो रहते हैं वो ऐसे ब्लिंक नहीं करते हैं, सिर्फ दिखाई देते हैं और ऐसे ब्लिंक नहीं करेंगे। वो भी एलईडी रहते हैं जो इंफ्रारेड एलईडी रहते हैं, वो इनविजिबल रहते हैं। और इसके अलावा जो भी हम डेकोरेटिव के जो लाइट डेकोरेटिव की जो चीजें लाते हैं, सीरीज लाते हैं, उसमें भी एलईडी होते हैं। फिर कई कार के हेडलाइट में आपको देखेंगे कि आप ऐसे बड़े बड़े एलईडी का एक लगा हुआ रहता है, जिससे आपको पूरा लाइट तो नहीं होता लेकिन एक एलईडी की सीरीज हमको दिखाई देती है। और एलईडी कई चीजों में यूज होता है, जैसे कि आप देखेंगे कोई ऐसे डिवाइस हो जहाँ पे इंडिकेशन देना है, मान लो कि काउंटिंग मशीन हो। काउंटिंग मशीन आप देखेंगे, मान लो कि सिग्नल पे आप खड़े हो, देन यू काउंट द सिग्नल की, हाँ काउंट द सिग्नल कितना सेकंड बाकी है। तो वो जो डिजिट रहते हैं वो भी एलईडी के बने रहते हैं। आजकल तो कई जो स्क्वायर पे होर्डिंग लगी रहती है डिस्प्ले की, वो भी एलईडी की रहती है। मूविंग डिस्प्ले तो आजकल कॉमन है। फिर आप बैंक या कहीं जाते हो जहाँ टोकन मिलता है, टोकन का भी जब डिस्प्ले देखेंगे तो वो भी एक 7 सेगमेंट एलईडी का डिस्प्ले होता है। 7 सेगमेंट से दिखाते हैं, 1 2 ऐसे काउंट कर सकते हैं, जिसमें 7 एलईडी एक साथ या जैसे जरूर वैसे जलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये एलईडी कैसे काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड में हम देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस किया था, और फॉरवर्ड बायस करने के बाद में वो डायोड फ्लो होता है। और जब डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पी रीजन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, और एन रीजन को कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल को। एलईडी भी ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं उस वक्त ये होता है कि होल और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी पी टाइप में की जो होल है और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल दे अट्रैक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ। और कन्वेंशनल जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ये नेगेटिव से तो पॉजिटिव तरफ, और कन्वेंशनल जो करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ये मूव होंगे इस तरफ, ओके, और होल इस तरफ। तो इसमें होता है कि करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा और उसका ग्राफ जो है वो ऐसे आता है नॉर्मल डायोड का। और ये भी जो डायोड है इसमें भी जो है आपका पी जो है पॉजिटिव रहेगा, एन नेगेटिव रहेगा, और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहेगा। फर्क इतना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी निकलती है फोटोन के फॉर्म में। इसमें होता ये है
कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड दे जम्प टू द वैलेंस बैंड। और आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो इट एमिट्स द एनर्जी। हमने बोर्स थ्योरी में आप पढ़ेंगे आगे कि जब इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाना होता है तो उस वक्त उसे एनर्जी देना पड़ती है, वो इट गेन्स एनर्जी देन ओनली इट गोज टू अपर एनर्जी लेवल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा उस टाइम में इट रिलीजेस एनर्जी। तो नॉर्मल डायोड में तो क्या होता है कि इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वेयर एज इन केस ऑफ एलईडी इट एमिट्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो होता क्या है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपका जो डिप्लेशन रीजन है वो वैनिश हो जाएगा। आपका डिप्लेशन रीजन, आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन आपका पतला होकर वैनिश हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन दे रिकम्बाइन विद द होल, ओके, एंड व्हाइल रिकम्बाइनिंग विद द होल they jump from conduction band to valence band. While jumping from high energy band to low energy band, it releases the energy. That energy is in the form of photon. तो आपको पता है कि जितना एक गैप ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका रंग क्या होगा कि आपको पता है कि Eg इक्वल टू H इंटू न्यू, ये आपका प्लैंक्स का कांस्टेंट है H, और न्यू है जो फ्रीक्वेंसी है। तो हम ऐसे लिख सकेंगे कि न्यू इक्वल टू Eg अपॉन H, Eg अपॉन H। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका बैंड गैप या जितना आपका ये जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि ये जो फॉरवर्ड गैप है, जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, ये डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलईडी, इन शॉर्ट कलर ऑफ द एलईडी। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द कलर, जैसे कि आर से आप वी तक जाते हो विपजॉर, ओके। तो आप ये जो है इसका द कलर ऑफ द एलईडी विल बी डिसाइडेड बाय द गैप, दैट इज फॉरवर्डिंग गैप। तो इसका जो हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक निकाले एलईडी का, तो ऐसे होगा कि इस तरफ हमने करंट दिखाया, इस तरफ हमने वोल्टेज दिखाया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट आपके पीएन जंक्शन डायोड जैसे रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप फाइनली कि ये जो है, ये आपका जो मैंने टिप दिखाया वो टिप ये है, यानी आप एलईडी को देखेंगे तो उसका जो जंक्शन है वो यहाँ होता है, और यहाँ से आपको लाइट एमिट होता है फोटोन के फॉर्म में। ये मैंने यहाँ दिखाया है कि आपका एनर्जी लेवल, जैसे कि ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं टू रिकम्बाइन विद द होल, व्हाइल डूइंग सो इट रिलीजेस द एनर्जी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मैं बताता हूँ आपको कि ये स्पेशल टाइप का डायोड है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम हम नहीं यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज टू manufacture the light emitting diode, because in case of silicon and germanium the energy is released in the form of heat and there won't be photon energy, only heat will be emitted from the diode. LED is a device which converts light electrical energy into light energy. It is used in forward bias, जिसमें कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आते हैं एंड दे रिलीज द एनर्जी लाइक Eg. द रिलीज एनर्जी इज Eg इज a bit less or equal to H into nu. So the band gap of the material decides the color of LED. इसका मतलब कि मान लो कि इंफ्रारेड LED हमें बनाना है तो we use gallium arsenide. For infrared we use gallium arsenide. For red LED we use gallium arsenide phosphorus. For green or some red this thing we use the gallium phosphorus. LED के काफी यूजेस है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, और इसके काफी एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेजेस है कि लो पावर कंजप्शन है, इसका पावर कंजप्शन काफी कम है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये काफी ड्यूरेबल है,
आप कई दिन तक जो एलईडी के लैंप है ये खराब नहीं होते हैं, जबकि बाकी जो लैंप होते हैं CFL या ट्यूबलाइट्स ये जल्दी आपके फ्यूज हो जाते हैं। वेराज एलईडी वेरी ड्यूरेबल, वेरी स्टर्डी, अनब्रेकेबल होते हैं एलईडीज। देन दे हैव वन मोर एडवांटेज, दैट इज द इंस्टेंट वर्किंग, यानी जैसे आप बटन ऑन करोगे तो आपका एलईडी शुरू हो जाएगा। देन इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। आप देखेंगे कि कई एलईडी ये ग्रीन, रेड, येलो की वजह और वायलेट अलग अलग कलर में एलईडी आते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग और डिजाइनिंग। तो उसके बाद उसका और एक एडवांटेज ये है कि दिस एलईडी आर द सेमी कंडक्टर डिवाइस स्टडी है वो, एंड ड्यूरेबल है, एंड दैट्स इट। तो ये सारे आपके एडवांटेज है एलईडी के, and so small, it can be of very small size and can be used in small devices also। एक छोटे साइज का एलईडी बना सकते हैं और वहां पे लगा सकते हैं। तो these are the advantages of light emitting diode। और बाकी तो मेरे ख्याल से हो गया है। That's it, thank you।